फ्लोर पे खड़ा हूँ। थर्ड फ्लोर पे खड़ा होने के बाद अब पीछे से मोटर छोटी है तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इधर पानी अच्छे से पहुँचा सके। तो इसका मतलब ये है कि जब बंदा ख्वाब तो सोचता है ऊंचे ऊंचे, जो बंदा होता है ना, एक हम ख्वाब सोचते हैं ऊंचे ऊंचे, लेकिन हम अपने दिमाग की कैपेसिटी तो बढ़ाते नहीं हैं। तो उनको हम अचीव कैसे करें? तो सबसे पहले अपने दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाएं, अपनी सोच को बड़ी करें, अपनी सोच को अच्छी करें, उसके ऊपर काम करें, मेहनत करें। जब आप मेहनत करते हैं तो फिर ही आपकी कैपेसिटी बड़ी होती है। तो यही मोटर से हम मिसाल ले सकते हैं जी, कि जब तक हमारा दिमाग या हमारी सोच के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो हमें कामयाब कर सके, तो वो हमें ऊपर नहीं लेके जा सकती। तो सबसे पहले अपने माइंड पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, मेहनत करें, अपने स्किल्स के ऊपर मेहनत करें, उसके बाद मार्केट में आए और छा जाएं। फिर आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। वरना इस मोटर की तरह थोड़ा 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 ही आएगा, तो वो फिर आपके ड्रीम्स तो नहीं होंगे ना। तो ये भी एक बात है। इसके अलावा बस अब इंतज़ार है मिस्त्रियों का। जो जो सूखी ईंट नज़र आ रही है उसको मैं पानी लगाई जा रहा हूँ, और इसके नीचे काफ़ी सारी सूखी ईंट है क्योंकि फुल नीचे पानी नहीं गया होगा। क्योंकि जब ये आई थी तो बिल्कुल ताज़ी ईंटें थीं, गर्म ईंटें थीं, है ना। तो गर्म ईंटें फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने ठंडा होने के लिए भी पानी लेना है, और ये बस इस तरह की चीज़ें हैं जी। बड़ी मुश्किल से जाके ये दुकान कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बनाएंगे इंशाल्लाह, ऑफिस सेटअप बनाएंगे, यूट्यूब का लोगों को बिठाएंगे, टीम बनाएंगे, साथ साथ मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करे। लगे तो हुए हैं। पहले मैं रेंट पे था, रेंट मेरा काफ़ी ज़्यादा बन जाता था, तो फिर ये जो है ना थोड़ी सी जगह ले ली मैंने, ज़्यादा नहीं है, 9 बाय 16 की जगह है, जो कि तकरीबन आधा मरला बनती है। और इसको बनाने के ऊपर 4 से 5-6 लाख रुपया लग गया, क्योंकि सीलिंग वगैरह ये वो खर्चे बहुत होते हैं जी। आजकल बनाना, बिल्डिंग बनाना तो बहुत मुश्किल बात है, अल्लाह ही बनवाता है। बंदे से, माड़े बंदे से कोई नहीं बनती बिल्डिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कंप्लीट करने के करीब हैं। अब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखते हैं जी कि क्या होता है। अल्लाह हमें कामयाब करे, यहाँ पे इस जगह को कामयाब करे, अल्लाह इस जगह को हमारे हक़ में बेहतर करे। हाँ, मेरे मेंटोर हैं अब्दुल्ला चौधरी इस्लामाबाद से, वो मेरे मेंटोर हैं यूट्यूब के। ठीक है, बड़ा अच्छा लड़का है, लड़का अच्छा है, माड़ा नहीं है। तो उसने मुझे यूट्यूब की तरफ लगाया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन थोड़ा सा बस इशू है कि मैं मोटिवेशन अपनी कभी कभी छोड़ देता हूँ, तो वीडियोस वगैरह नहीं लगाता, या व्यूज़ ना आए तो मेरी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। तो लेकिन वो बंदा अच्छा है, मुझे बूस्ट अप करता है, कहता है कि जी काम करो, आ जाएगा रिज़ल्ट इंशाल्लाह, और नए नए चीज़ें अप्लाई करवा कर रिज़ल्ट ले आता है। अब्दुल्ला चौधरी की क्या बात है। मेंटोर आपका अच्छा होना चाहिए कामयाबी के लिए ना। वैसे तो बंदे ने खुद ही करना होता है, लेकिन जब तक आपके, वो कहते हैं ना, पीछे उस्ताद ना होवे तो पुत कुछ नहीं कर सकता। बात ऐसे ही है कि काम खुद ही करना है, उसने बता भी दिया, लेकिन फिर भी जब कोई मसला आता है तो आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हो। उसके पास कोई ना कोई ऐसा हल ज़रूर होगा, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से उस फील्ड में होता है, उसने एक्सपीरियंस किया होता है। अगर आपके पास भी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप एक मतलब उस बंदे से तो बेहतर हो ना जिसने काम नहीं किया। तो यही बात होती है बस एक्सपीरियंस की। पहले मैं एक्सपीरियंस को ज़रा उस तरह से नहीं करता था काउंट के, यार एक्सपीरियंस क्या होता है, सब एक जैसे होते हैं। लेकिन नहीं, जब मैं आया प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, 1-2 सेटअप लगाए, कोशिश की काम करने की, तो जो एक एक्सपीरियंस बंदा है, चाहे निकम्मा ही है, लेकिन वो उस बंदे से बेहतर है जो बंदा बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ है या चिट्टा काम के वाले से अनपढ़ है। तो फिर मैंने एक्सपीरियंस को काउंट करना स्टार्ट किया, फिर मैंने इसको माना कि वाकई एक्सपीरियंस कोई चीज़ है। अगर बंदा कोई भी काम करता है, हाँ उस काम में वो अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उस बंदे से बेहतर होगा जो बंदा बिल्कुल अभी नया आया है या उसने काम सीखना, तो उससे वो बेहतर होगा, उसे कम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत होती है। तो मैं फिर इस चीज़ से लेके आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई मसला आता है, आप अपने मेंटोर के पास जाते हो, तो उसके पास कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, क्योंकि इश्यूज़ तो आते रहते हैं कामों के अंदर, और उनसे लड़के ही आपने आगे जाना होता है। और मेहनत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, नमाज बहुत ज़रूरी है। अब 4-5 बजे मिस्त्रियों के लिए पानी लगाने के लिए बंदा उठ जाता है,
लेकिन नमाज के लिए ना उठे तो ये ज़्यादती है ना। ये आप अपनी प्रायोरिटी चेक कर लें कि हम काम को प्रायोरिटी दे देते हैं लेकिन नमाज को प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि हम उसे इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं हैं। और फजर की जो नमाज है वो बहुत ही कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं कि दुनिया की हर चीज़ से कीमती फजर से पहले की दो सुनते हैं, जो कि आप अगर जमात से पहले पढ़ लो तो दुनिया में कितने ख़जाने हैं। अफ़गानिस्तान में, इधर उधर, अमेरिका में, ये वो जो कुछ भी इस दुनिया कुल जहाँ में मौजूद है ना, उस सब चीज़ों से कीमती वो दो सुन्नतें हैं। और वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है जिसने वो दो सुन्नतें पढ़ लीं। अब आप देख लें कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को हम सिर्फ छोड़ देते हैं अपनी नींद के लिए। और यही मीटिंग हो, यही काम हो। अब जैसे मैं उठता हूँ रोज़ मिस्त्रियों के लिए, जी जाके चाल बनानी है, नुकसान होगा, लेकिन नमाज के लिए कोई नहीं। तो ये मतलब हमारी प्रायोरिटी का, मेरा तो यही मानना है कि हमारी प्रायोरिटी का ही मसला है। और मेरी आँख टाइम पे खुल जाती है और फिर चलो सुबह सुबह बंदा उठता है तो नमाज़ पढ़ लेता है। लेकिन बात ये है कि नमाज को हमने प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं हुआ। जब आपका मेंटोर अल्लाह बन जाए, जब आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाए, जब आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपके लिए रास्ते वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। आपके दोस्त ही आपको कह देंगे यार मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ, यार आजा, तूने करना है तो आजा। कोई ना कोई ऐसा रास्ता अल्लाह बना देगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा। दुआ मांगे अल्लाह से दुआ मांगे बस। इस अल्लाह से दुआ मांगने में कोई हर्ज है? सब अगर आप किसी से भी चीज़ मांगते हो तो वो नाराज़ होता है, यार मुझसे पैसे मांग लिए, यार मुझसे ये मांग लिए। लेकिन अल्लाह वो ज़ात है जिसे ना मांगो तो वो नाराज़ होता है कि यार तू मतलब बंदा अकड़ गया है मेरे आगे। बंदा कहता है कि मुझे अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह से मांगो। वो तो खुश होता है कि बंदा मुझसे मांग रहा है, मैं इसे दूं। और उसके जो है ना दरबार से वो बंदा खाली वापस नहीं लौट सकता। अब आप ये सोचते हैं लगा लें कि अगर आपकी दुआ कबूल, आप समझते हैं कि मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही, लेकिन आपकी दुआ कभी ज़ाया ही नहीं होती। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। वो अगर कोई दुआ हमारी कबूल नहीं होती तो वो क़यामत के दिन अल्लाह हमें उसका अजर देगा और वो काउंट की जाएंगी कि इस बंदे ने मुझसे दुआ मांगी थी। तो उस वक्त बंदा ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह मेरी कोई दुआ कबूल हुई ना होती, मुझे सारा इनाम यहाँ पे मिल जाता। तो आप ये देखें ना, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है लेकिन हम इन पर गौर व फिक्र ही नहीं करते। हम नमाज को, किसी चीज़ को, अल्लाह की रस्सी को हम ऐसे ही समझते हैं कि यार कोई नहीं है किड़ा को लाजमी काम है और बुढ़े होंगे उदो देख लांगे। लेकिन बुढ़े होना कोई, आज आप देखते हो कि हमारे बहुत से दोस्त, हमारे दोस्त जो मेरे साथ भी क्रिकेट खेलते थे, क्लासरूम में पढ़ते थे, वो बहुत से लोग नहीं हैं। हालांकि मेरी अपनी यही थिंकिंग थी पहले कि बुढ़े होकर ही मरना है, हाले तो कोई उम्र ही नहीं हुई। लेकिन नहीं, जवान मौतें भी होती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा मर जाता है, हार्ट अटैक हो गया, यार इनू है मसला हो गया, छत तो डिग पाया, कुछ हो गया। तो बात यह है कि शुरू करो, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। और ये सारी चीज़ें हैं, काम करो, मेहनत करो। अब दुनिया के लिए सारी मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये वो सारे, क्या मतलब हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि दुनिया 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 जी, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। उसके लिए हम वीडियोस भी देख रहे हैं, उसके लिए हम बातें भी सुन रहे हैं, उसके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से हमें असल कामयाबी मिलनी है, दुनिया की भी उधर से ही मिलनी है। ये ना सोचें कि दुनिया की कामयाबी हमें उधर से नहीं मिलनी। जब भी आपको मुश्किल आती है, बीमारी आती है, तो हम अल्लाह की तरफ ही लौटते हैं। और अगर हम तंदुरुस्ती में भी अल्लाह की तरफ लौटें तो शायद वो मुसीबतें हम पे आए ही ना। और ये बीमारियां वैसे बेहतर होती हैं कि अल्लाह अपने आप को याद करवा देता है। तो ये सारी बातें जो है ना, देख के आप नमाज की तरफ भी आएँ और मेहनत करें। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो उतनी ज़्यादा मेहनत करें। एक लाइन मुझे याद आ गई, वो ऐसे थी कि ड्रीम्स वो नहीं है जो आपको रात को सोते हुए आते हैं, ड्रीम्स तो वो हैं जो आपको रात को सोने नहीं देते। आपको कहते हैं भाई उठ काम कर, अगर पूरा करना है, तो आपको नींद ही नहीं आती जब तक वो पूरा नहीं करते। दे आर ड्रीम्स, इसको ड्रीम्स कहते हैं। इसको कहते हैं कि कोई अचीवमेंट करनी है, इसको कहते हैं कि कोई काम मैंने करने की ठान ली है। तो वो ये होता है कि वो आपको सोने नहीं देता फिर। और वो तो स्वीट ड्रीम्स होते हैं, प्यारे प्यारे ड्रीम्स। मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और सुबह उठे जी कुछ नहीं, हाँ अम्मा जुतियाँ मार रही है।
तो ये जो है ना बात, आप सोचें इसके ऊपर। अगर आपके ड्रीम्स हैं, काम करें, दिन रात एक कर दें और इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि आपको कामयाबी ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि एक फ़िज़िक्स का एक रूल है कि एनर्जी जहाँ पे सेव होती है उस एनर्जी ने रिलीज़ भी होना है। फ़र्ज़ के मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर किसी जगह पे आप पुल चढ़े हैं ना, तो आगे से जाके वो एनर्जी आपने लगाई है पुल चढ़ने के लिए, तो वो रिलीज़ भी होनी है जब आपने नीचे उतरना है। ठीक है, इसी तरह लाइफ में भी फ़िज़िक्स का ये रूल मैं समझता हूँ कि अप्लाई होता है कि आपने मेहनत की है, आपने कोई काम सीखा है, बड़ी मेहनत लगन टाइम लगा के इन्वेस्ट करके टाइम अपना, तो एक बार उससे आपने कोई फ़ायदा नहीं लिया, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर आएगी जहाँ आपको यार है काम मैंने आंदा पर हूँ मैं करना, या उसकी बेस पे आपको कोई जॉब मिल जाए, या आप उसकी बेस पे कोई 10 साल बाद एक्सपीरियंस के तौर पे आप कोई किसी अच्छी जगह चले जाओ। तो ये बात है कि जो एनर्जी जहाँ पे आप लगाते हैं ना, वो एनर्जी वापस आनी है, उसने आपको पे बैक करना ही करना है, करना ही करना है, लाजमी करना है। तो इस बात को अपने पल्ले से बांध लो कि मेहनत करो, मेहनत करो, बस मेहनत करो, अल्लाह अल्लाह भी करो। बस आज का मेरा सेशन इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम कनेक्ट रहें, आपसे बातें हम करते रहें, ये हम अपनी जर्नी आपसे ये देखें। अभी ईंटें दीवारें ये हैं, जब ये बन जाएगा तो हम तब भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, इसको दिखाएंगे भी आपको। और जब हमारी इंशाल्लाह यहाँ पे टीम बैठी होगी तब भी हम आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह खैर करेगा। तो वो आपकी नेक दुआएं हमें चाहिए, नेक तमन्नाएँ चाहिए, आपकी बेस्ट विशेस चाहिए। हमारे लिए भी दुआ करें कि हम कामयाब हो जाएं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि अगर हम आपके लिए भी कुछ कर सकते हुए तो हम ज़रूर करेंगे। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि हमारे चैनल से हमसे सिर्फ नेकी डिलीवर होनी चाहिए। कोशिश ये है हमारी इंशाल्लाह, और इस कोशिश को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाहु अकबर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।